friends. So today in this video I will be showing you the feedback for hair botox treatment done. I have already taken that treatment and this is the second day. I haven't taken any wash yet, so these are the effect, these are the results after the botox hair treatment done. You can see they have been straightened, they look so much sorted and shiny and very much clean, no tangles as such. But this is just second day and tomorrow I'll be taking the first wash and उसके साथ साथ मैं हेयर कट भी लूँगी एंड देन मैं ये ट्राई करूँगी कि मैं हमेशा सल्फेट और पैराबेन फ्री शैम्पू यूज़ करूँ और अच्छा हेयर मास्क यूज़ करूँ, चाहे वो होममेड हो या बाहर का हो. आई विल पोस्ट दैट ऑल्सो. And also I asked about the oiling. So oiling में we have to avoid the tip of our hair and scalp और root में हम मसाज कर सकते हैं. So after doing all these केयरफुल एक्टिविटीज़ फॉर माई हेयर, देखते हैं उसके बाद ये कितना टिकेगा. मतलब 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, बोलते तो 4 महीना है, बट लेट्स सी कितना रहता है. तो मैं 2 महीने तक का रिपोर्ट आपको देती हूँ एंड आई थिंक दैट विल गिव यू सम आइडिया कि आपको कौन से ट्रीटमेंट पे जाना है. कई लोग स्मूथनिंग प्रेफर करते हैं, कई लोग केराटिन प्रेफर करते हैं, कई लोग हेयर प्रोटेक्ट ट्रीटमेंट प्रेफर करते हैं, जो मैंने किया. सो लेकिन कन्फ्यूजन होती है बहुत बारी कि आप इतने सारे पैसे लगा रहे हो तो क्या वो इम्पैक्ट थोड़ा तो चलना चाहिए ना. मतलब ऐसा नहीं कि हर 2 महीने बाद अगेन यू सी ओ माय गॉड माय हेयर आर नॉट फीलिंग ग्रेट, टेक्सचर इज सो बैड, हेयर ब्रेकेज हो रही है, बहुत ज़्यादा उलझ रहे हैं और बहुत अनफिनिश्ड लगते हैं. सो दैट रिव्यू आई विल पुट हियर. ऑल्सो मैं अभी बहुत ही नेचुरल लाइट में बैठी हुई हूँ, कोई घर में मैंने लाइट नहीं चला रखी है, सो दैट यू गाइज गेट टू नो कि नेचुरल डे लाइट में कैसे ये दिखते हैं. बहुत ऐसा इसमें एक्स्ट्रावेगेंट शाइन या वो नहीं है, नेचुरल लुकिंग है, विच आई ऑलवेज प्रेफर. सो गाइज अभी तो ये इनिशियल टाइम है एंड देन आफ्टर 15 days, आफ्टर अ मंथ एंड आफ्टर 2 months आई विल बी शेयरिंग अनदर क्लिप इसी क्लिप के साथ में. तो आपको पता चलेगा कि क्या करना चाहिए आगे, क्या आपको बोटॉक्स हेयर ट्रीटमेंट लेना चाहिए नहीं. फिलहाल तो इट फील्स सो ग्रेट एंड सो नाइस टू हैव फ्रेश बोटॉक्स हेयर ट्रीटमेंट डन, बट लेट्स सी हाउ इट विल लास्ट after 2 months. So I'm back after the first wash and these are the results. I'm feeling so good about it because इतना अच्छा लग रहा है, इतना finished लग रहा है मुझे कि लग रहा है कि मैं बस अपने बाल देखती जाऊँ. तो सलून जाके जो सबसे पहला स्टेप ये हुआ कि जो भी हेयर रहे हैं अभी तक के स्ट्रेटन किए हुए, तो 2 दिन मैंने जो वेट किया उसमें हुआ ये कि बाल भी, जो स्काल्प होता है हमारा, वो अपने बालों में नेचुरली ऑयल रिलीज करता है. तो उस ऑयल को भी लॉक करने के लिए उन्होंने मेरे हेयर को फिर से ही ट्रीटमेंट दिया यूजिंग हेयर स्ट्रेटनर एंड देन 10-15 मिनट के वेट के बाद में जो हम शैम्पू यूज़ करते हैं उससे वॉश किया, कंडीशन किया, सीरम भी लगाया एंड देन ब्लो ड्राई किया. उसके बाद में ये रिजल्ट्स हैं. हेयर कट भी मैंने करा लिया है, सो दैट थोड़ा चेंज लग रहा होगा मेरे फर्स्ट क्लिप के कंपैरिजन में. एज ऑफ नाउ ऑनेस्टली आई एम फीलिंग ग्रेट अबाउट माई हेयर. लेकिन ये सलोन से सब कुछ उन्होंने किया है. अभी आने वाले दिनों जब मैं खुद करूँगी, बिकॉज आई विल नॉट डू लॉट ऑफ प्रेसिंग, ब्लो ड्राइंग, मैं नेचुरली उसे ट्राई करूँगी एंड देन आई शो यू गाइज कि उसके बाद में हाउ यू फील अबाउट योर हेयर. हेयर स्ट्रेटनर की अगर मैं बात करूँ तो आई डोंट थिंक आई विल बी गोइंग टू यूज दैट बिकॉज आई डोंट वांट टू गिव लॉट ऑफ हीट एंड प्रेसिंग टू माई हेयर. एंड नेचुरली पहले जो मेरे बालों में प्रॉब्लम था वो ये था कि यहाँ से लेके यहाँ तक मेरे हेयर स्ट्रेट थे बिकॉज ऑफ प्रीवियस स्मूथनिंग, और जो इतना पोर्शन था वो ऐसे ऐसे और बहुत ही गंदे लगते थे देखने में, टेक्सचर बहुत ख़राब था. अभी 60 to 70% वो स्ट्रेटेंड है, 100% नहीं है. उन्होंने मुझे ये बोला है कि जैसे जैसे आप बोटॉक्स हेयर ट्रीटमेंट लोगे 2-3 बार के बाद में आपके बाल अपने आप उस प्रोटीन फॉर्म में आ जाएंगे, उस प्रोटीन स्ट्रक्चर को अडॉप्ट कर लेंगे एंड देन योर हेयर विल लुक मोर नेचुरली स्ट्रेटेंड. सो आई विल वेट फॉर दैट. एज ऑफ नाउ ठीक है, नेचुरली लुकिंग हेयर है, बहुत आर्टिफिशियल नहीं लग रहे हैं. आई एम हैप्पी अबाउट इट. सो आई कीप पोस्टेड आफ्टर 15 days क्या हाल है, 1 महीने बाद क्या हाल है, 2 महीने बाद क्या हाल है. आई कीप रिपीटिंग दैट सो दैट यू डोंट, ये एक मिस्ट्री बनी रहनी चाहिए कि कितना हमारे लिए ये बेनिफिशियल रहा है. एंड अभी तो मुझे अच्छा लग रहा है. Let's see after 15 days what will happen. Hello guys, तो 15 दिन हो चुके हैं मेरे हेयर प्रोडक्ट्स ट्रीटमेंट को एंड एज आई प्रॉमिस्ड आई एम गिविंग यू वेरी ऑनेस्ट रिव्यूज अबाउट इट. तो मैंने अभी सिर्फ नॉर्मल हेयर वॉश किया है अपने सल्फेट फ्री और पैराबेन फ्री शैम्पू से. मैं किसी शैम्पू और कंडीशनर का नाम नहीं ले रही हूँ बिकॉज मैं किसी भी नाम को प्रमोट नहीं कर रही हूँ, पर आप कोई सा भी सल्फेट फ्री और पैराबेन फ्री शैम्पू यूज़ कर सकते हैं.
So I use the shampoo and conditioner only, and then little bit of hair serum, just combed it, and here I am. Not even applied any makeup on myself, but these are the results and I am loving it because आपको मैं नज़दीक से दिखा दूँ कैसे हो रखे हैं मेरे बाल. So these are not 100% straight, these are 60 to 70% straight hair, which I was told before. इसलिए मुझे ऐसी कोई कंप्लेन नहीं है कि मेरे बाल सीधे क्यों नहीं हैं. जैसे भी है बहुत ही नेचुरल वेव है और बहुत अच्छा लग रहा है, आर्टिफिशियल नहीं लग रहा है. आई कैन सी कि बालों की स्मूथनेस अभी भी बरकरार है. सो ये 15 दिन के बाद का रिजल्ट है, जहाँ पे मैंने कोई ब्लो ड्राई या हेयर स्ट्रेटनिंग मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है, अभी तक तो नहीं किया है. और मैं आपको यही सलाह दूंगी कि आप भी ऐसा ना करें जब तक ज़रूरत नहीं है, और कोई भी केमिकल बेस्ड शैम्पू यूज़ ना करें. अदरवाइज़ वो आपके बालों में जो भी प्रोटीन है, जो इन्फ्यूज़ किया हुआ प्रोटीन है, वो निकाल देगा और असर बहुत जल्दी ख़त्म हो जाएगा. सो मैं यही बोलूँगी कि आप बस नॉर्मली जैसे अपने हेयर केयर करते हैं वैसे करें, कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट इतना भी मत डालें, नॉर्मल तरीके से करें. बॉडी भी अपने आप भी हेयर ऑयल नहीं सॉरी, जो अपना स्काल्प का ऑयल होता है वो भी छोड़ता है. तो इतना ज़्यादा ऑयलिंग करना या इतना ज़्यादा हेयर मास्क लगाना डजंट सूट एंड डजंट इवन गिव गुड रिजल्ट अगर बहुत फ्रिक्वेंटली आप वो यूज़ करते हैं तो. सो आप 15 दिन में एक बार हेयर मास्क लगा लिया, आई थिंक दैट इज़ इनफ. फॉर मी दैट इज़ इनफ. अगर आपको लगता है नहीं आपको ज़्यादा यूज़ करना है क्योंकि यू यूज़ अ लॉट ऑफ अदर प्रोडक्ट्स ऑन योर हेयर, सो गो अहेड, नो प्रॉब्लम. बट मैं आपको जो रिव्यू दे रही हूँ वो इसलिए दे रही हूँ कि मैंने ऐसा कुछ यूज़ किया नहीं है. जो भी बालों का है वो सिर्फ ट्रीटमेंट के बाद का रिजल्ट है, और जो शैम्पू कंडीशनर यूज़ किया उसका रिजल्ट है. तो मेरे हिसाब से येस, हेयर बोटॉक्स ट्रीटमेंट इज़ डूइंग ग्रेट इन माई हेयर, एंड आई बिलीव कि जो नेक्स्ट 15 डेज होगा, यानी कि जो मेरा हेयर प्रोडक्ट ट्रीटमेंट हो गया उसके 1 महीने बाद का रिजल्ट भी ऐसा ही बना रहे, 2 महीने बाद का भी बना रहे, तो क्लियर हो जाएगा कि हाउ इट रियली गोज विद योर हेयर. एज ऑफ नाउ गुड, आई डोंट फील एनी ड्राइनेस और टैंगल हेयर और इचीनेस, नथिंग. वेरी मच ओके, हेल्दी एंड हैप्पी. सो मैं आपके साथ फिर से रिव्यू शेयर करूँगी 15 डेज़ के बाद, और आपको बताती हूँ कि बालों की कंडीशन क्या है. राइट नाउ ये ऐसे हैं एंड आई लाइक इट. हाय, 1 महीना हो चुका है, अब मैं वापस आई हूँ आपको बताने के लिए कि भाई क्या स्टेटस है हेयर प्रोडक्ट्स ट्रीटमेंट का. ऑनेस्टली मुझे वैसे ही फील हो रहा है जैसे कि फर्स्ट डे ही है मैंने ट्रीटमेंट कराया था. आप देखिए पूरे नेचुरल शाइन है, कुछ भी मैंने इसमें आर्टिफिशियली सीरम लगा के या फिर मैंने हेयर स्ट्रेटनिंग करके आपको दिखाने की मैं कोई कोशिश नहीं कर रही हूँ. बट ऑनेस्टली मैं अपने फ्रेंड्स को ये सजेशन दे सकती हूँ कि प्लीज़ आप हेयर बोटॉक्स ट्रीटमेंट करवाइए रादर देन गोइंग फॉर स्मूथनिंग और केराटिन, क्योंकि ये बालों को बहुत ही कम हार्म कर रहा है बोटॉक्स ट्रीटमेंट जो है. और इस बीच मैंने हेयर कर्लिंग भी किया, स्ट्रेटिंग भी किया था, ब्लो ड्राई भी किया था क्योंकि वेडिंग सीजन था एंड आई डिड हेयर डू. लेकिन उसके बाद भी आज जो मैंने हेयर वॉश किया है उसके बाद में टच करके या फिर बालों को हाथ आप फेरोगे तो आपको लगेगा नहीं ये तो बहुत सुलझे हुए से हैं. कुछ भी ऐसा फील नहीं हो रहा है कि आफ्टर ऑल दिस काइंड ऑफ हेयर डू मेरे बाल डैमेज हो गए. कुछ भी ऐसी फीलिंग नहीं है. आई एम फीलिंग हेल्दी एंड आई एम सो हैप्पी विद माई हेयर रिजल्ट एज ऑफ नाउ. डेफिनेटली स्मूथनिंग और केराटिन क्योंकि दोनों मैं करा चुकी हूँ, और दोनों के बाद बोटॉक्स को अगर मैं देखूँ तो डेफिनेटली आई रिकमेंड बोटॉक्स मोर देन अदर 2 ट्रीटमेंट्स. आई एम सो हैप्पी यार. तो मेरा आपसे यही कहना है, नॉर्मल हेयर केयर करिए, जो करना है करिए, हेयर बोटॉक्स ट्रीटमेंट कराइए. थोड़ी फ्रिक्वेंसी ज़्यादा हो जाएगी हेयर ट्रीटमेंट लेने की, लेकिन आपके बालों का डैमेज नहीं होगा. यू विल प्रिजर्व योर हेयर भाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. इनको उगाने में इतना साल लग जाते हैं और फिर लूज़ करने में 1 सेकेंड नहीं लगती है. सो यू कैन इन्वेस्ट मनी इन योर हेयर, time in your hair, care in your hair, and I'm so sure that you will get amazing result with this treatment. After 1 month, hello. So after 2 months, I'm here to share feedback of hair botox treatment. Or again, the result is same, smooth, silky, shiny hair. Just look at them. Today I took the wash and this is how it looks. So मेरा ये मानना है कि हेयर बोटॉक्स ट्रीटमेंट इज़ गुड टू गो, लाइक यू कैन इन्वेस्ट ऑन इट. और इसके बाद में आप हल्की सी भी हेयर का अपने बालों का ध्यान रखते हैं तो उसके रिजल्ट्स 100% आते हैं. मतलब जो बोटॉक्स हेयर ट्रीटमेंट हुआ है उसने आपके बालों को इतना रिपेयर कर दिया है, इतना मजबूत कर दिया है कि अब आप उसमें कुछ भी ट्रीटमेंट करेंगे तो वो आपको बहुत बेहतरीन रिजल्ट देगा, जो मुझे दे रहा है. क्योंकि मैंने थोड़ा बहुत
ऑयल मसाज किया था, और फिर मैंने और उसमें हेयर सीरम भी लगाया, थोड़ा हेयर स्टाइलिंग भी किया। सब कुछ करने के बाद भी आई फील कि मेरे हेयर हेल्दी हैं, ड्राई नहीं हैं, टूट नहीं रहे हैं बीच बीच में। एंड आई, बिकॉज सर्दियाँ हैं, आई ऑल्सो यूज़ ड्रायर टू ड्राई माई हेयर। तो आई एम रियली फीलिंग हेल्दी अबाउट माई हेयर फॉर द वेरी वेरी फर्स्ट टाइम इन माई लाइफ। सो मैं ये रिकमेंड करूँगी, फाइनली आई विल कंक्लूड, गो फॉर हेयर बोटॉक्स ट्रीटमेंट। आप जिस पे ट्रस्ट करते हैं, जो अच्छे प्रोडक्ट यूज़ करते हैं, थोड़ी अपनी रिसर्च करके भी जाइए और ज़रूर ये ट्रीटमेंट लीजिए। अगर आप चाहते हैं आप बिल्कुल केयर फ्री होके इंजॉय करें और इतनी परवाह ना करें कि वो गॉड मैंने ये किया तो बालों का क्या होगा, मैंने ये चीज़ लगाई तो बाल इतने इंटरनली मजबूत हो जाएंगे। आप अपना डाइट इम्प्रूव करें, लेकिन जो बोटॉक्स हेयर ट्रीटमेंट है वो इतना इन्हेंस करता है हर एक चीज़ को, चाहे वो आप न्यूट्रिएंट डाइट लें, चाहे आप एक्सटर्नली बालों को ब्यूटिफाई करें, इट एक्चुअली इन्हेंसेस द इफेक्ट। सो प्लीज़ गो फॉर इट। आई एम नॉट here to promote this treatment, बट पर्सनली मुझे बहुत अच्छा लगा है। तो मैंने सोचा जो लोग भी आगे चल के इस ट्रीटमेंट को कराना चाहते हैं, अगर वो ये वीडियो देख रहे हैं तो दे विल बी श्योर कि वो अपने बालों के साथ अच्छा ही कर रहे हैं। मैं आपको मिलूँगी अगले वीडियो में, लेकर आऊँगी कुछ नए प्रोडक्ट्स या नए ट्रीटमेंट के रिव्यूज़। मुझे सब्सक्राइब करें, मतलब मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आप नए हैं तो, और उसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें अगर आपने कभी करवाया है तो आपका क्या एक्सपीरियंस रहा है। और मेरे इस चैनल पे मैं बहुत सारे अलग अलग प्रोडक्ट्स और ट्रीटमेंट के फीडबैक्स डालती रहूँगी। मिलेंगे फिर से। बाय बाय, टेक केयर, हैव अ वेरी गुड हेयर डे।